हेलो फ्रेंड्स, सावन स्फील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड और मैं यहाँ पर आ गया आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो उन सही बच्चों को जो इंग्लिश में कमज़ोर होने की वजह से अपना एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, जीएस पूछे जाते हैं, उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आप टेंशन ना लें, आपका इंग्लिश और जीएस का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, मैंने शुरू किया है एसएससी का कंप्लीट बैच, जिसमें एसएससी के तमाम एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तमाम एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें जितने भी सारे ग्रामर का पोर्शन है मैं सब कराऊंगा आपको। तो अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो बेसिक में मैंने आपको 2 लेक्चर दे रखा है, एक नाउन का 2 लेक्चर है। अब मैं शुरू करने आ रहा हूँ प्रोनाउन। तो फिर से मैं कह देता हूँ कि ये बेसिक लेक्चर है, फिर प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरह से। और जब बेसिक खत्म हो जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर, तो फिर हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो प्रो मतलब होता है बदले में, प्रो मतलब बदले में, और नाउन मतलब जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के बदले में हो। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कोई भी वैसा शब्द जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के बदले में होता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल। नेहा कुमारी लिव्स इन मुंबई। नेहा कुमारी हैज़ 3 चिल्ड्रेन। अब जब आप देखेंगे कि क्या हमें इस तरह से लिखना ग्रामर अलाउ करता है? नहीं। क्यों नहीं करता है? ग्रामर का रूल है कि एक नाउन को जब एक बार उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल, तो इसी नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसी नाउन का हम इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते हैं, सेम नाउन का। मतलब नाउन का रिपीटेशन ग्रामर में बार बार अलाउ नहीं, एक ही नाउन के लिए। तो फिर इसका क्या उपाय है? तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करने के लिए जो टर्म आया ग्रामर का, उसे कहते हैं क्या? प्रोनाउन। तो नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल। फिर हम जब दूसरे बार जब बोलेंगे तो नेहा कुमारी नहीं, इसके बदले में हम इस्तेमाल करेंगे शी, SHE। फिर तो शी लिव्स इन मुंबई। फिर नेहा कुमारी हैज़ 3 चिल्ड्रेन, नहीं, फिर नेहा कुमारी के बदले हम इस्तेमाल करेंगे शी, क्योंकि गर्ल है, गर्ल के लिए शी का इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? तो नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल, शी लिव्स इन मुंबई, शी हैज़ 3 चिल्ड्रेन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सी जो वर्ड आया है, किसके लिए आया है? तो नेहा कुमारी के लिए। और नेहा कुमारी क्या है? कोई एक नाउन है। इसका मतलब सी का इस्तेमाल क्योंकि नाउन के लिए हुआ है, इसका मतलब सी क्या है फ्रेंड? प्रोनाउन। फिर से समझें, यहाँ पे जो सी का इस्तेमाल हुआ है, शी हैज़ 3 चिल्ड्रेन, किसके लिए हुआ है? नेहा कुमारी के लिए, इस नेहा कुमारी के लिए। नेहा कुमारी है क्या? नाउन है। तो क्योंकि सी का इस्तेमाल किसी नाउन के बदले में हुआ है, तो इसीलिए सी क्या है फ्रेंड? प्रोनाउन। तब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन जो होता है किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ नॉन इक्विवेलेंट के बदले में भी इस्तेमाल होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में। अब हमारे पास क्या होता है कि वैरायटी ऑफ नाउन होते हैं। बार बार सी इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। तो किसी दूसरे प्रोनाउन के द्वारा हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोनाउन होते हैं, बार बार शी एक ही तरह के प्रोनाउन का इस्तेमाल करना सही नहीं है। यहाँ पे जो मैंने शी का जो इस्तेमाल किया है, ये शी है पर्सनल प्रोनाउन। और मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन जो है मुख्य रूप से 8 होते हैं। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड? तो और फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो मुख्य रूप से 8 तरह के प्रोनाउन होते हैं। मुख्य रूप से और भी होते हैं, बट मुख्य रूप से 8 ही होते हैं। तो यहाँ पर शी का इस्तेमाल जो हुआ, ये सी पर्सनल प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस को हम और भी खूबसूरत कर सकते हैं, प्रोनाउन को मतलब दूसरे तरह के प्रोनाउन को यहाँ पे डाल के। जैसे इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल हु लिव्स इन मुंबई एंड हैज़ 3 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो हु जो है, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपने देखा कि इस इतना बड़ा सेंटेंस को हम इतना छोटा कर दिए, और सेंटेंस पहले से भी क्या हो गया? काफ़ी खूबसूरत हो गया कि नेहा कुमारी इज़ अ गर्ल हु लिव्स इन मुंबई एंड हैज़ 3 चिल्ड्रेन। तो आपने देखा कि शी का इस्तेमाल ना करके, सी क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। सी का इस्तेमाल ना करके हमने क्या इस्तेमाल किया? रिलेटिव प्रोनाउन। और फिर हमारा सेंटेंस क्या हो गया? और भी खूबसूरत हो गया। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है
कि आखिर पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर 3 फ़ायदा हुआ। पहला कि जो बार बार नाउन लिखने से हम बच गए, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी। और जब बार बार हम नाउन लिखने से बच गए, उसके बाद हम वर्ड यूज क्या कर दिए, शी प्रोनाउन या फिर हु। तो इससे सेंटेंस क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि आप नेहा कुमारी लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके अलावा शी लिखोगे बार बार, तो जाहिर सी बात छोटा होगा। और उससे क्या होगा, हमारा सेंटेंस खूबसूरत हो गया, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो किसी भी प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 3 मुख्य उद्देश्य होता है कि नाउन के रिपीटेशन से बचना, और सेंटेंस को छोटा बना देना, और इसलिए फिर सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड, खूबसूरत हो जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के टाइप में। तो जैसा मैंने आपको ये कहा कि प्रोनाउन के जो होते हैं वो 8 टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। बट क्योंकि ये बेसिक क्लास है, मैं आपको जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का 8 टाइप होते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं इसको, पर्सनल प्रोनाउन को। उसमें आपका आई आ गया, मी आ गया, ही आ गया, हिम आ गया, शी आ गया, हर आ गया, यू आ गया, दे आ गया, देम आ गया, इट आ गया। तो इन सभी को कहा जाता है, वी आ गया, अस आ गया, इन सभी को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से देखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो आपका पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है, आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस एंड इट। तो ये सभी के सभी आपके आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं केस के बारे में। CASE केस, CASE केस। केस क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा है कि पदार्थ 3 अवस्था में पाई जाती है। 10th क्लास तक आपको आइडिया दिया जाता है कि पदार्थ जो होते हैं वो 3 अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक उसी तरीके से कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होती है वो 3 अवस्था में होती है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ठीक फ्रेंड, तो ये 3 अवस्था में पाई जाती है। और फिर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन भी, उसको हम लोग देखेंगे भी। तो केस क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को बताता है कि आखिर वो किस अवस्था में उसका इस्तेमाल होता है। क्या सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है, क्या पोजीशन बताने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस सभी को देखेंगे अभी डिटेल में। मैं आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। तो आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पॉजिटिव केस हो गया माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका हो गया माइन। शी आपका हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसका हो गया हर, पॉजिटिव केस इसका हो गया हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका हो गया हर्ष। सब्जेक्टिव केस ही हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, पॉजिटिव केस हीज, पॉजिटिव प्रोनाउन हीज। तो इस तरह से और भी है। अब चलिए हम समझते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव केस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, और हम इससे इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। तो अभी हम समझेंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे हो। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा कि जिसका इस्तेमाल, जिस पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो। सब्जेक्टिव केस मतलब जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के स्थान पे हो, ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो आई का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में है। अच्छा, आपको ये बात समझना है कि सब्जेक्टिव केस मतलब ये होता है कि जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के स्थान पे हो। और सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल होने का क्या मतलब है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल होगा तो उसका साफ मतलब है कि उसके अनुसार भर पाएगा, उसके अनुसार भर पाएगा। इसका पोजीशन है कि उसके अनुसार भर पाएगा। जनरली हम कह सकते हैं, जैसे आई लाइक हर, तो कौन पसंद करता है, तो मैं। ठीक है, तो भर जो आ रहा है लाइक किसके अकॉर्डिंग, मैं के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि आई का इस्तेमाल जो है, क्योंकि सब्जेक्ट के तरह हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है, इसलिए आई क्या है, सब्जेक्टिव केस में। अब हर हो गया, आई लाइक हर, तो क्या हो गया आपका हर ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, तो ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना,
ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होता है तो चाहे तो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होगा। चाहे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो चाहे तो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होगा। जैसे आई लाइक हर, तो लाइक क्या हो गया वर्ब, क्योंकि लाइक किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है कौन, हर, तो हर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप देखो कि सी का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, हर। तो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं हम लोग तो सीखेंगे यहाँ पर। सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कि जब इसका इस्तेमाल जो है पर्सनल प्रोनाउन का वो सब्जेक्ट के तौर पे हो। ऑब्जेक्टिव केस मतलब हुआ कि जब इस्तेमाल पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। सब्जेक्ट के तौर पे इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आए। ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब के बाद आए या फिर प्रीपोजिशन के बाद आए। फिर से रिपीट करता हूँ कि सब्जेक्टिव केस मतलब क्या हुआ, जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे हो। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या हुआ, जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। अब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए वर्ब आए, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल हो। और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने वाला क्या होता है कि जो वर्ब के बाद आए या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद आए। कैसे देखते हैं, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो पसंद करने का काम कौन कर रहा है, आई। तो लाइक जो वर्ब आए किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। तो जिसके अनुसार वर्ब आए वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ देख रहे हैं कि आई है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से ही कैन टॉक टू मी, ही कैन टॉक टू मी, वह मुझसे बात कर सकता है। तो बात टॉक कौन कर सकता है, वह। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वह के अकॉर्डिंग। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। जिसके अकॉर्डिंग वर्ब है वही सब्जेक्ट। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब इसका इस्तेमाल ये है एक्चुअली है क्या, तो सब्जेक्टिव केस में आता है। तो देख लो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो रहा है। जैसे आई लाइक हर, तो हर पसंद करने का काम तो आई कर रहा है। तो हर क्या है, वर्ब के बाद। तो मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद होगा। किसी वर्ब के बाद होगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद होगा। तो वर्ब लाइक है, इसके बाद इस्तेमाल होगा किसका, हर का। तो हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो कि सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो हो गया यहाँ पर इस्तेमाल। उसी तरीके से सी लाइक्स मी, तो वह मुझे पसंद करती है। तो लाइक करने का काम कौन करती है, शी। तो वर्ब का इस्तेमाल किसके लिए, शी के लिए। जिसके लिए वर्ब का इस्तेमाल वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। देखो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। फिर सी लाइक्स मी, तो मैंने कहा कि जो वर्ब के बाद आया या किसी प्रीपोजिशन के बाद है वही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी क्या हो गया आपका, वर्ब के बाद आ रहा है, लाइक वर्ब के बाद। तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से ही कैन टॉक टू मी, तो टॉक बात कौन कर सकता है, तो ही। तो टॉक वर्ड का इस्तेमाल, वर्ब का इस्तेमाल किसके लिए, ही के लिए। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तब देखो सब्जेक्टिव केस में ही आ गया। और टू मी किससे, मुझसे कर सकता है। तो मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चाहे वर्ब के बाद होते हैं या फिर प्रीपोजिशन के बाद। तो टू क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद किसका इस्तेमाल हो रहा है, मी का। तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हिम, तो बात कौन कर सकता है, आई। तो बात करने का संबंध किससे है, आई से। मतलब वर्ब का इस्तेमाल, टॉक का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, आई के लिए। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मतलब इसका ये देखो आई सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस के तौर पे। तो टॉक टू मी, प्रीपोजिशन के बाद किसका इस्तेमाल हो रहा है, हिम। तो मैंने कहा कि चाहे वर्ब के बाद मैंने कहा चाहे वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद जिसका इस्तेमाल होता है। तो प्रीपोजिशन टू के बाद इस्तेमाल कौन हो रहा है, हिम। तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप देखो ऑब्जेक्ट, तो ही का हिम, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि आखिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब देखते हैं लोग पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है कि नाउन को क्वालिफाई करता है। और आप जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव केस है कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे बोलते हैं माई पेन, तो माई पेन बोलते हैं माई पेन, तो क्या कर रहा है, पेन को दिखा रहा है। पॉजिटिव केस क्या करता है कि हमारा अधिकार उससे दिखाता है, उसको क्वालिफाई करता है कि मतलब पेन किसका है, मेरा है, अधिकार दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं पेन को क्वालिफाई कर रहा है कि पेन का संबंध किससे, मुझसे है। तो माई। फिर इसे कह सकते हैं कि हीज कार, उसका कार।
तो हीज क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रही है, कार किसका है, उसका है। या कह सकते हैं हीज क्या कर रहा है, कार को क्वालिफाई कर रहा है। कार क्या है, नाउन, नाउन क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। तो हीज कार मतलब कार जो है नाउन, उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो पॉजिटिव केस क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव केस ना बोल के कभी कभी हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे बोलते हैं योर चाइल्ड, तुम्हारा बच्चा, तो बच्चा किसका है, तुम्हारा। तो बच्चा जो कि नाउन है उसके बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है एक तरह से। तो सब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा, और पॉजिटिव केस समझ में आ गया होगा। अब बच गया पॉजिटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, हमने भी पढ़ा कि आखिर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किस तरह होता है, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किस तरह होता है, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम डायरेक्ट पता कर सकें कि किसी सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन प्रोनाउन कौन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कौन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जी ऐसा है। तो WHO हु प्लस वर्ब, इसका जो आंसर देगा ना सेंटेंस में वही होगा सब्जेक्ट। हु प्लस वर्ब, वी फॉर वर्ब, इसका जो आंसर है वही क्या होगा फ्रेंड, सब्जेक्ट। जैसे तो हु का मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन, तो मैं लिख देता हूं यहां पे हु मतलब कौन। जैसे ही कैन टॉक टू मी, वह मुझसे बात कर सकता है। तो अब बताओ हु मतलब कौन, वर्ब, तो वर्ब यहाँ कौन है, टॉक, बात करना। तो कौन बात कर सकता है, तो ही। तो हु प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है, ही। और हु प्लस वर्ब का जो आंसर दे वही क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ही क्या हो गया फ्रेंड, सब्जेक्ट। फिर से समझते हैं, आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हिम। तो हु प्लस वर्ब, हु मतलब कौन और वर्ब, तो वर्ब कौन है, बात करना, टॉक। तो आई कैन टॉक टू हिम, कौन बात कर सकता है उससे, तो आई, मैं बात कर सकता हूं। तो हु प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है, आई, इसलिए आई क्या हो गया फ्रेंड, सब्जेक्ट। एक बार फिर से समझते हैं, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। तो हु प्लस वर्ब, तो वर्ब यहाँ क्या है, लाइक करना, पसंद करना। तो हु प्लस वर्ब कौन पसंद करता है, तो आई। तो हु प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है, आई। तो हु प्लस वर्ब का जो आंसर दे भाई क्या है, सब्जेक्ट। तो क्योंकि हु प्लस वर्ब का आंसर आई दे रहा है इसलिए आई क्या फ्रेंड, सब्जेक्ट। तो इन सब उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको डायरेक्ट पकड़ना है कि सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कौन हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, हु प्लस वर्ब। अब होता है ठीक है सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या रूल है, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी रूल है। ऑब्जेक्ट के लिए आप लगाओ व्हाट या हुम, व्हाट या हुम प्लस वर्ब, इसका जो आंसर देगा वही होगा फ्रेंड ऑब्जेक्ट। व्हाट या हुम प्लस वर्ब, इसका जो आंसर देगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। हुम का मतलब होता है जिसे, किसे, किसको। ठीक है, हुम मतलब जिसे, किसे, किसको। तो अब यहाँ पे देखो आप कि आई लाइक हर, तो हुम प्लस वर्ब लगाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर व्हाट तो नहीं लगेगा। आई लाइक हर, तो हुम प्लस वर्ब, हुम मतलब किसको या किसे, हुम मतलब किसे, किसे या जिसे। तो आई लाइक हर, तो हुम प्लस वर्ब, तो वर्ब क्या है, लाइक। तो हुम किसे पसंद करते हो, तो हर, आई लाइक हर, किसे पसंद करते हैं, तो हर। तो हुम प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है, हर, इसलिए हर क्या हो गया फ्रेंड, जो हुम प्लस वर्ब का आंसर देवे क्या हो गया फ्रेंड, ऑब्जेक्ट, इसलिए हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से सी लाइक्स मी। ठीक है। अब क्वेश्चन करो हुम प्लस वर्ब, हुम मतलब किसे प्लस वर्ब, हुम मतलब किसे, किसको, जिसे, तो हुम प्लस वर्ब, आंसर करो यहाँ पर। तो सी लाइक्स मी, तो किसे पसंद करता है, वर्ब क्या है, लाइक करना, किसे पसंद करता है, तो मी, मुझे। तो हुम प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है, मी, क्योंकि हुम प्लस वर्ब का आंसर जो मी दे रहा है, इसीलिए हुम प्लस वर्ब का आंसर देने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मी क्या हो गया फ्रेंड, ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ही कैन टॉक टू मी, ही कैन टॉक टू मी, तो हुम प्लस वर्ब लगाओ, ही कैन टॉक टू मी। तो हुम का मतलब क्या होता है, किसे, किसको या किससे, किससे या फिर किसे, जिसे। तो ही कैन टॉक टू मी मतलब किससे, हुम प्लस वर्ब, तो वर्ब क्या है, बात करना, टॉक। तो किससे बात कर सकते हो, किससे बात कर सकते हैं, तो मी से,
किससे बात कर सकते हैं? जैसे ही कैन टॉक टू मी, वह मुझसे बात कर सकते, किससे बात कर सकता है? तो मी से, मुझसे। तो इसका आंसर कौन दे रहा है? मी। तो मी क्या होगा फ्रेंड? ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो हुम प्लस वर्ब लगाओ, किससे बात कर सकते हो? किससे बात कर सकते हो? तो उससे, उससे। तो हुम प्लस वर्ब का आंसर कौन दे रहा है? ऑब्जेक्ट। जो दे रहा है वही ऑब्जेक्ट है। तो किससे बात कर सकते हो? तो उससे। तो इसलिए हिम, क्योंकि इसका आंसर हिम दे रहा है इसलिए हिम क्या होगा फ्रेंड? ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस सबको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हम पकड़ते कैसे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो क्योंकि प्रोनाउन है तो नाउन के रिपीटेशन को क्या करेगा? ये बचाएगा, हमें बार बार नाउन को रिपीट करने से रोकेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे। तो योर चाइल्ड इज़ एक्टिव, अगर मैं कहूँ योर चाइल्ड इज़ एक्टिव, तुम्हारा बच्चा जो है एक्टिव है। वेयर एज, लेकिन, जबकि माइन इज़ लेजी। अब यहाँ पे देखो आप कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है आपको मालूम है ये आई का होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव केस माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका होता है माइन। क्या होता है? माइन। तो यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ? माइन। तो माइन का मतलब क्या मालूम है? योर चाइल्ड इज एक्टिव वेयर एज माइन इज लेजी, मतलब माई चाइल्ड। तो माइन मतलब माई चाइल्ड, माइन मतलब माई चाइल्ड। तो माई चाइल्ड ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख रहा है? माइन। तो कहीं ना कहीं माई चाइल्ड जो नॉन है उसके रिपीटेशन को बचा दिया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आप समझ गए? एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, तूने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। सो आई डिस्ट्रॉयड योर्स, मैंने, इसीलिए मैंने तुम्हारा लाइफ भी जो है बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर योर्स मतलब क्या हुआ? योर लाइफ, योर प्लस लाइफ। तो ध्यान रखना, अगर माइन रहेगा इसका मतलब होगा माई प्लस नॉन, योर्स रहेगा मतलब योर प्लस नॉन, देयर्स रहेगा मतलब देयर प्लस नॉन, हर्स रहेगा मतलब हर प्लस नॉन। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो योर्स है, तो आपको मालूम है कि यू सब्जेक्टिव केस, योर यू ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस का हो गया योर, और पॉजिटिव इसका प्रोनाउन हो गया योर्स। मैंने लिखा है अभी जस्ट, आप देख लो। तो योर्स मतलब क्या हो गया? योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं योर लाइफ ना लिख करके हमने डायरेक्ट क्या लिखा? योर्स। तो ये क्या कि नाउन के रिपीटेशंस को बचा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ पसंद आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।